कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक मैसेज वायरल हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किए जा रहे एक मैसेज में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनकी जान खतरे में है। वायरल मैसेज में लिखा है कि सभी वैक्सीन लगवाने वाले लोग 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेनियर ने पुष्टि की है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। चौंकाने वाले साक्षात्कार में दुनिया के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है और जिनके लिए पहले से ही टीका लगाया गया है उनके लिए कोई संभावित इलाज नहीं है। हमें शवों को भस्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकारी एजेंसी पीआईबी ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। पीआईबी ने कहा कि वैक्सीन से लोगों की जान को खतरा नहीं है। एक ट्वीट के माध्यम से पीआईबी ने वायरल दावे की पोल खोली और ऐसे किसी भी दावे को फॉरवर्ड नहीं करने की अपील की। देश में कोरोना वायरस के कंट्रोल के लिए लगातार लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक करीब 19 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की 1 डोज या 2 डोज लग चुकी हैं। इस बीच वैक्सीनेशन में लोगों को दिक्कत ना आए या किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लेने के पहले ध्यान रखें, कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी रोग से आईसीयू में रहने वाले मरीज के भी स्वस्थ होने के 3 माह बाद वैक्सीन लगेगी। जिनका प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उपचार किया गया है उन्हें भी वैक्सीन के लिए 3 महीने का इंतजार करना होगा। ऐसे लोग भी 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाएं जो पहली वैक्सीन के बाद कोरोना संक्रमित हो गए थे। बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण के लिए ना जाएं। सभी स्लॉट्स की बुकिंग कोविन रजिस्ट्रेशन के जरिए हो रही है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन ले सकती है। किसी को कई माध्यमों के जरिए खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। वैक्सीन लेने से पहले एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग फोन नंबर और आईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीकाकरण के दिन अल्कोहल या फिर किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वैक्सीन ले चुके हैं तो कोविन पर दूसरी डोज के लिए रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने की स्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इनसे दूरी बना लें। वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद भी मास्क लगाएं और गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है। कब डोनेट कर सकते हैं ब्लड? गाइडलाइन के अनुसार कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। किसी तरह अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि वो इसका संज्ञान लें। साथ ही इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन देने वाले कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दें।